परमात्मने नमः। भर्तृहरि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ वाक्य पदीय में शब्दाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। इस शब्दाद्वैतवाद का ही दूसरा नाम प्रणववाद है या स्फोटवाद है। शब्द तत्व विश्व का कारण है और इसकी एकता शांकर अद्वैत ब्रह्म से की जाती है। केवल शुद्ध ब्रह्म के बदले शब्द ब्रह्म का प्रयोग करते हैं और सारे वेद भी इसी तत्व का प्रतिपादन करते हैं। इस विश्व का शब्द ही कारण है, शब्द से ही विश्व की उत्पत्ति हुई है। वागेयार्थ पश्यति वाग ब्रवीति, वागे वार्थे सन्निहितं संतनोति, वाचैव विश्वं बहुरूपं निबद्धं, तदेकदेकं प्रविभज्योपंकभुक्ते। और वागेय विश्वा भुवनाजिजज्ञेत, वाच इत्सदमृतं मर्त्य च। शब्द के द्वारा ही अर्थ देखते हैं, वेदांतक में अर्थ नहीं दिया हुआ है। शब्द को ही बोलते हैं, शब्द में ही मिले हुए अर्थ का विस्तार करते हैं और शब्द के द्वारा ही यह संसार नाना रूपों में बटा हुआ है। उस बंटे हुए से एक भाग लेकर हम लोग उपयोग करते हैं और शब्द से ही विश्व विकसित हुआ। शब्द ही अमृत और मृत्यु स्वरूप है। यहाँ शास्त्र कह रहा है कि विश्व शब्द से विकसित हुआ है। शंकराचार्य जी भी यही मानते हैं कि संसार की रचना शब्द से हुई, जो उसके अनुसार उपादान कारण है। अर्थात शब्द की उत्पत्ति का ब्रह्म की उत्पत्ति के समान उपादान कारण नहीं है। यह सच कहा गया है कि देश और काल भ्रम है। इसे अपनी बाह्य सत्ता का बोध है, उसके लिए काल कोई वस्तु नहीं है। हम लोग अभी स्थिर और समबुद्धि क्यों नहीं है? इसका कारण यही है कि अनित्य पदार्थों के पीछे दौड़ रहे हैं। चिर चंचल और माया मरीचिकावत जो दृश्य दिखाई देता है और उससे उत्पन्न होने वाली कल्पना परंपरा ही काल बुद्धि का कारण है। जब यह कल्पना परंपरा या मन बुद्धि की संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति शांत या निरुद्ध हो जाती है, तब काल कोई पदार्थ नहीं रह जाता। सब प्रकार के दुख, शोक और यातनाओं का शिकार होने वाले मनुष्य को आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का अभ्यास करना चाहिए। इसी से वह सकुशल दुख सागर को पार कर जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि काल का भ्रम, देश और काल का भ्रम तभी होता है जब हम स्थूल में देखते हैं। सूक्ष्म रूप में देखने पर कहीं काल और देश का भ्रम नहीं होता। सूक्ष्म रूप में जो गतिमान होता है या स्थूल रूप में जो गतिमान होता है, सूक्ष्म में गतिमान नहीं होता है। यह एक भ्रम होता है। जैसे बादल के चलने से हवा जब चलती है तो बादल उसी दिशा में जाते हैं, तो ऐसा भ्रम होता है कि चंद्रमा में गति हो रही है। वस्तुतः चंद्रमा स्थिर रहता है, गति बादलों में होती है। यही कार्य इस सृष्टि का है। काल या देश जो दिखाई देता है, जो काल की सीमा में होता है, वह इस पंचभूतों के विकास और क्षय से मालूम पड़ता है। जो पंचभूत या स्थूल शरीर है, इसकी अपनी एक सीमा होती है और जब उसके विकास का एक क्रम अंतिम बिंदु पर पहुंच जाता है, तो स्थूलता में पतन होना शुरू हो जाता है। और इस तरह से हम कहते हैं कि इसका समय इस समय से इस समय तक था। वस्तुतः समय को हम किसी वस्तु की उम्र से
या किसी स्थूलता के उम्र से समझते हैं। यदि हम खुले अंतरिक्ष में चले जाएं तो काल की गणना हमको नहीं समझ में आती है। सबकी अपनी अपनी गति होती है, इसलिए सूक्ष्म में कोई काल गणना नहीं होता है। जब यह कल्पना परंपरा या मन बुद्धि की संकल्प विकलात्मक वृत्ति शांता निरुद्ध हो जाती है, तब काल समाप्त हो जाता है। मन में उठने वाले जब सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं, तब काल भी नहीं रह जाता है। इसलिए मनुष्य को आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का अभ्यास करना चाहिए। इसी से वह काल, देश और कर्म के बंधन से बाहर निकल जाएगा। यह प्रकृति के परम साम्य भाव में ऊंच नीच का कोई भी विभाग नहीं है। सृष्टि तब होती है जब विषमता होती है, जब कहीं समानता में जब विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। अतः इस कारण संसार के अंतर्गत जो सत्व प्रधान लोक हैं, साधारणतः उन्हीं लोकों से नीचे की ओर अवतरण होता है। जब संतुलन बना रहता है तो कोई सृष्टि नहीं रहती है और यह उच्च अवस्था होती है। लेकिन जहां असंतुलन शुरू हो जाता है, वहीं से नीचे की ओर गति होने लगती है, क्योंकि उस निर्गुण निराकार का अवतार नहीं होता है। नादात्मकम नाद बीजम पर्यंतम प्रणवसितम वंदे तम सच्चिदानंद माधव मुरलीधरम नाद रूपम परम ज्योतिर्नाद रूपी परोहरि। मैं उस सच्चिदानंद माधव मुरलीधर की वंदना करता हूँ जो नादात्मक है, अर्थात नाद ही जिसकी आत्मा है, नाद ही जिनका कारण है और जो स्थिर भाव से प्रणव में स्थित है। नाद ही परम ज्योति है और नाद ही स्वयं परमेश्वर हरि है। इसलिए नाद अनादि है। जब से सृष्टि है तभी से नाद है। महाप्रलय के बाद सृष्टि के आदि में जब परमात्मा का वह शब्दात्मक संकल्प होता है कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तभी इस अनादि नाद की आदि जागृति होती है। यह नाद ब्रह्म ही शब्द ब्रह्म का बीज है। वेदों का प्रादुर्भाव इसी नाद से होता है। नाद का उद्भव परमेश्वर की सच्चिदानंदमयी भगवती स्वरूपा शक्ति से होता है और इस नाद से ही बिंदु उत्पन्न होता है और यह बिंदु ही प्रणव है और इसी को बीज कहते हैं। भागवत में सृष्टि क्रम में कहा गया है कि जब ब्रह्म कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने चारों तरफ अपना सिर घुमा के देखा, इसलिए उनके 4 सिर हो गए। यह बुद्धि के चहुर्मुख विकास का प्रतीक है कि जब हमारी बुद्धि चारों दिशाओं में या चारों तरफ होने वाली घटनाओं को अच्छी तरह से समझ जाती है और उसके अनुसार अपना कार्य करने लगती है, तब यही बुद्धि का चहुर्मुखी विकास है और यही ब्रह्मा का प्रतीक है। ब्रह्मा के 4 मुख कहे जाते हैं क्योंकि जब तक बुद्धि का चहुर्मुखी विकास नहीं होगा तब तक किसी वस्तु की सृष्टि नहीं हो सकती। बिना बुद्धि के कोई सृजन नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ कहा गया है। और उन्हें पहला शब्द सुनाई दिया तब जब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। सूक्ष्म रूप में जब चारों दिशाओं में हर तरफ घूम लिए तो उन्हें कुछ भी जब समझ में नहीं आया तो वे चिंतन में पड़ गए और उन्हें शब्द सुनाई दिया तब, अर्थात तपस्या करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने तपस्या से ही उस शब्द को लेकर ही तपस्या करना शुरू कर दिए और पहले अपने ही उद्भव को समझने लगे कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है
और ये जो कमल नाल है इसका उद्गम कहाँ पर है, लेकिन वो उसका उद्गम समझ नहीं पाए, क्योंकि हम जब स्थूल में कोई वस्तु ढूंढते हैं तो उसकी उत्पत्ति हमारे समझ में नहीं आती। हमको किसी सजीव की उत्पत्ति या किसी वस्तु की उत्पत्ति को समझने के लिए उसके सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। किसी वस्तु का स्वभाव क्या है, किसी पेड़ का स्वभाव क्या है, हम उससे समझने के लिए उसके सूक्ष्म तत्वों के विवेचना करना पड़ेगा। तब हमें यह समझ में आएगा कि इस वस्तु का यह स्वभाव है तो क्यों है। इसलिए उसके सूक्ष्म रूप में बिना गए हुए हम किसी तत्व को समझ नहीं सकते हैं। और यही सृष्टि क्रम का होता है। सृष्टि क्रम में जब तक हम सूक्ष्म का शोध नहीं करते हैं स्थूल समझ में नहीं आता, क्योंकि स्थूल को हम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ये स्थायी ही नहीं रहता है। जब स्थूल स्थायी ही नहीं रहता है तो उसका हम शोध कैसे करेंगे। शोध तो उस वस्तु का हो सकता है जो स्थायी हो, इसलिए स्थूल में शोध नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक भी आज कोई नया नियम निकालते हैं तो कल दूसरा नियम हो जाता है। तो इसलिए शोध किसी अस्थायी वस्तु का नहीं हो सकता। योगी लोग इस शब्द की उपासना करके ब्रह्म को प्राप्त किया करते हैं। हठ योग में तो इसका बहुत ज्यादा ही वर्णन है। मुक्त आसन और सांभवी मुद्रा के साथ इस नाद का अभ्यास किया जाता है। इस नाद साधना से सब प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। अनाहत नाद योगियों का परम ध्येय है और शास्त्रों में नाद को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की सिद्धि का एक साधन माना है। नाद के बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। पंचभौतिक संसार में आकाश तो सर्वप्रधान है और आकाश का प्राण नाद ही है। इसी से संसार को नादात्मक कहते हैं। नाद का महात्म्य अपार है और वह मूलतः परमात्मा का ही स्वरूप होता है। शब्दादय तो शब्द ही विश्व का कारण है। श्रुति भगवती स्पष्ट रूप से कहती है, वागे वार्थम पश्यति वाग ब्रवीत वागे वार्थम सन्निहितम संतनोति वाचेव विश्वम बहुरूपम निबद्धम तदेदेकम प्रविभज्य भक्तुम। शब्द के द्वारा ही अर्थ देखते हैं, शब्द को ही बोलते हैं, शब्द में ही मिले हुए अर्थ का विस्तार करते हैं। शब्द के द्वारा ही यह संसार अनेक रूपों में बंटा हुआ है और उस बंटे हुए से एक भाग लेकर हम लोग उपयोग करते हैं। अतः सृष्टि के मूल में शब्द है। तब वह एक अद्वितीय कौन शब्द है जिसका अर्थ विश्व है? वह अलौकिक शब्द प्रणव है, राम नाम है, जो तारक ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। इस कलिकाल में रामानंद जी महाराज शब्दाद्वैतवाद के प्रखर और प्रबल आचार्य हुए। उन्होंने पतितों के उद्धार के लिए सुरति शब्द योग चलाया और उन्होंने राम नाम का भजन सिखलाया जो प्रसिद्ध है। शंकर स्वामी ज्ञान सिखायो रामानुज परिपत्ति। परिपत्ति को कर्ता समझ लेना चाहिए। विष्णु स्वामी सेवा पूजा निम्बारक आसक्ति। सेवक सेव भाव बतलायो मधुकर कैरव चंद। राम नाम को भजन सिखायो स्वामी रामानंद। कबीरदास जी भी राम नाम का ही उन्होंने वर्णन किया है और उसी को निर्गुण ब्रह्म कहा है। कबीरदास जी का राम निर्गुण है और वह सगुण भी है।
और इन दोनों से परे भी है। निर्गुण ते यही भांति बढ़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। यही संतों का मत है कि आत्मानुभव हो जाने पर हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। अर्थात जब हम आत्म स्वरूप हो जाते हैं तो हम यह वर्णन नहीं कर सकते हैं ईश्वर क्या है। यह एक पवित्र सिद्धांत है जो वैज्ञानिक सत्य की तरह प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्रमाणित होता आया है। संसार में कोई भी पंथ नहीं है, मजहब नहीं है, संप्रदाय नहीं है जो इसको नहीं मानता हो और इसका आश्रय नहीं लिया हो। इसलिए कोई भी धर्म ग्रंथ हो, बाइबिल हो, रामायण हो, गीता हो, कुरान शरीफ हो, सब शब्द ब्रह्म के ही प्रतीक हैं। सूफियों का जो भी गुह्यतम गुह्य तत्व राम नाम ही तो है, जो इसमें आजम कहा जाता है। अपने यहाँ सत्ताद्वैतवादी श्री शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी आदि एक विज्ञान द्वैतवादी भगवान बुद्ध दोनों को प्रणव स्वीकार है। स्मार्त मंत्रों के आदि में बीज रूप से ओंकार होता ही है और बौद्ध धर्म के जितने पूजन पाठ के मंत्र हैं सब में ओम लगा हुआ है। मीमांसक लोग इस सिद्धांत को मानने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि बिना इसके सहारे वेद का अपौरुषेय होना सिद्ध नहीं होता। अपौरुषेय का मतलब यह होता है कि यह पुरुष से परे है, और सबको यही कहना पड़ता है कि शब्द वर्णों के द्योतक हैं, वर्ण ही नित्य हैं ही, अतएव शब्द नित्य है। मांडुक्य उपनिषद की प्रणव एकवै स्त्रियाधाम भी त्यज्य, एक प्रणव का 3 तरह से भाग हुआ और उसी शब्द और उद्गीत की उपासना की गई। इस तरह से अनेकों उपनिषदों में इसी शब्द को बताया गया है और शब्द से ही इस संसार की उत्पत्ति बताई गई है। शेष आगे। जय माता।